हेलो गाइस। तो यार पिछली वीडियो में हमने देखा था कैसे मैट्रिक्स चार्ट बनाना है। इस वीडियो में मैंने बोला था देखने के लिए कि यहाँ पे ये जो आइकन्स है ना ये देखेंगे। तो इसको हमने नेक्स्ट पेज पे भी कॉपी किया था, तो यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो ये जो सारे आइकन्स है, इसको देखने से पहले हमें कुछ हायरार्की समझनी पड़ेगी। जैसे इसमें लिखा हुआ है एक्सपेंड ऑल डाउन वन लेवल इन द हायरार्की। ठीक, पहले हमें हायरार्की देखनी पड़ेगी है क्या। जैसे देखो डेट है, डेट में ईयर में 4 क्वार्टर होते हैं, 4 क्वार्टर में हर एक में 3-3 मंथ होते हैं, फिर डेज़ आएँगे। तो ये इसकी हायरार्की है कि ऊपर से नीचे की तरफ जाएगा ईयर, क्वार्टर, क्वार्टर से मंथ, मंथ से डेट। अब देखो अगर मैं इसको हटा भी देता हूँ ना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे। पर जैसे ही मैं ईयर भी हटा दूँगा तो फ़र्क पड़ेगा, ठीक है? क्यों? फिर तो सभी चीज़ हट गई है। अब हमें देखना है ये एक्सपेंड ऑल। देखो जैसे ही मैं एक्सपेंड ऑल एक बार दबाऊँगा तो ये क्या करेगा, ईयर के बाद क्वार्टर है। दबाते ही देखो ईयर के बाद क्वार्टर, ईयर के बाद क्वार्टर्स आ गए, 4 क्वार्टर आ गए। अगर मैं एक और बार करूँगा तो ये मंथ्स में हो जाएगा। देखो पहले क्वार्टर में जनवरी, फरवरी, मार्च, ऐसे ही सेकंड में अप्रैल, मई, जून। एक और बार क्लिक करूँगा तो ये डेट्स पे आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड सबसे साइड का जो है ड्रिल अप का है, ऊपर जाने का। ठीक है, हम सबसे ऊपर वापस आ गए। या फिर हम यहाँ पे भी कर सकते हैं। देखो टूल बार में डेटा स्लैश ड्रिल है, यहाँ से भी हम ड्रिल डाउन और ये सब कर सकते हैं। ठीक, अब क्या है, पहला हमने देख लिया एक्सपेंड ऑल। ये क्या करेगा, यहीं सबको एक्सपेंड कर देगा। दूसरा वाला क्या है, दूसरा वाला ये है जैसे ही मैं इसे क्लिक करूंगा ना, वो क्या करेगा, इन सब ईयर के पहले क्वार्टर, क्यों ईयर के बाद क्वार्टर आता है, इन सब ईयर के पहले क्वार्टर का दिखा देगा सबका प्लस करके कि 1995 से 2016 तक पहले क्वार्टर में कितना कितना आया, सेकंड में कितना आया, थर्ड में कितना आया। देखो जैसे ही क्लिक करूंगा आ गया। अब इसने क्या किया है, क्वार्टर वन, क्वार्टर टू, क्वार्टर थ्री, क्वार्टर फोर। पर 1995 था या सिक्स था देख लो, वो 2016 5 से था 2016 तक। तो इसने क्वार्टर में दे दिया कि पहले क्वार्टर में आज तक कितनी सेल हुई है 1995 से 2016 तक। ये हमें क्यों यूज़ होता है, इसका क्या यूज़ है, सीजनलिटी के ऊपर है। देखो कुछ चीज़ हमने मैन्युफैक्चर करी, किसी ना किसी कंपनी में काम कर रहे होगे, उसी की सेल्स देखनी होगी। अब देखो पहले मैं एक और बार दिखा देता हूँ। एक और बार अगर मैं इसे क्लिक करूँगा ना तो ये क्वार्टर से मंथ पे आ जाएगा। ठीक है, अभी मैं एक ऊपर कर देता हूँ। अब मान के चलो जो मैं सीज़नलिटी की बात बता रहा था, हमारे पास कुछ चीज़ की प्रोडक्शन हम कर रहे हैं, किसी न किसी कंपनी में हम जॉब कर रहे हैं, उसका डेटा आया है, उसका हम प्रोडक्शन कर रहे हैं। अब हमें वो देखना है कि यार हमारी सबसे ज़्यादा सेल्स कब होती है। तो देखो क्वार्टर थ्री में सेल्स होती है। तो हम देखो एक चीज़ ये भी कर सकते हैं, जब क्वार्टर थ्री में सेल्स इतनी होती है, या तो हम इसको और प्रमोट कर सकते हैं या कुछ भी ऐड लगा सकते हैं, वो बिजनेस एनालिस्ट का काम है क्या करना है क्या नहीं करना। पर फिर भी मैं थोड़ा सा एक आइडिया दे रहा हूँ। क्वार्टर थ्री में जब इतनी सेल्स होती है, इसका मतलब डिमांड ज़्यादा है, उस टाइम हम और ज़्यादा इसकी सेल्स कर सकते हैं। और देखो, या फिर क्वार्टर वन में इसकी सेल कम है, तो ऐसा क्या हुआ जो इसकी यार सेल कम है, या तो सीजनलिटी पे है, या फिर हमारा इम्प्रूवमेंट नहीं है, या फिर वहाँ ऐड कम लगा रहे हैं, या कुछ भी है, प्रमोशन कम कर रहे हैं। कुछ ना कुछ तो वजह होगी, तो वो इम्प्रूव कर सकते हैं। या फिर देखो अगर वहाँ लोग नहीं खरीदना चाह रहे, तो हम ज़्यादा प्रोडक्शन ना करके अपना वेस्टेज बचा सकते हैं। और जब ज़्यादा हो रहा है तो वहाँ पे हम और अपना प्रोडक्शन करके और सेल्स बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो यही चीज़ है क्वार्टर बेस्ड पे। या फिर हमें और देखना है कि क्वार्टर में भी यार कब सबसे ज़्यादा हमारी सेल होती है। तो ये नेक्स्ट लेवल और करा, तो देखो इसमें जुलाई 360962। ठीक है, इसका मतलब है ये है जुलाई में सबसे ज़्यादा सेल होती है, और सबसे कम सेल होती है हमारी जनवरी में। तो कुछ ना कुछ तो होगी। तो ये हमारा बिजनेस एनालिस्ट का काम है कि वो आगे बात करे कि क्या है, क्या दिक्कत है इसमें, वो सब पूरा का पूरा निकाल के देखेगा परफॉर्मेंस। तो हमारे पास है, हमारा काम क्या है, हमें डेटा निकाल के देना है कि कब कितनी सेल हुई, कब नहीं हुई। हमें एक डैशबोर्ड बनाना है। इसको देखो सिर्फ इसको अगर एक्सपोर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड पे देखो मोर ऑप्शन है, जैसे ही हम इसे क्लिक करेंगे तो एक्सपोर्ट डेटा, ये क्या करेगा, एक CSV फाइल बना के दे देगा। अब हम इस पे लिख सकते हैं मंथ्स। मैं मंथ्स लिख देता हूँ और इसको डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूँ। ठीक है, डेस्कटॉप पे सेव करने के बाद आया नहीं है, आ गया मंथ्स। अब देखो इसने क्या किया है, मंथ और क्वार्टर डेटा दे दिया है कि इसमें कब कब हुआ, इसमें कब हुआ, देखो सारा डेटा आ चुका है। तो हम ऐसे डेटा एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, और क्या है, अगर मैं एक और बार क्लिक करूंगा तो देखो पहली डेट दिखा दी इसने, पहली डेट पे कब हुआ है। ठीक, एक और चीज,
अगर मुझे इसके आगे और देखना है तो क्या है, मैं इसे क्लिक करूँगा, फिर डेटा पॉइंट टेबल करूँगा, फिर दोबारा अगर मैं इसे देखो क्लिक करूँगा ना, डेटा पॉइंट टेबल क्लिक। हाँ, अब देखो ग्रेट मैनचेस्टर का यहाँ पे आ गया डे 1 की पहली तारीख को कहाँ-कहाँ कितनी-कितनी सेल हुई है। ठीक है? क्यों ये डेटा पॉइंट सिलेक्टेड है इसलिए। अब हमें देखना है ड्रिल डाउन, पहले हम ड्रिल अप कर लेते हैं सारा सारा। देखो ड्रिल डाउन का क्या है, हमें एक स्पेसिफिक उठाना है। जैसे ही इसे दबाया और मुझे मान के चलो 2001 का देखना है, तो 2001 का अलग से आया। देखो अभी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये प्लस जो है ना इसको दिखाना चाह रहा था मैं। ये 2001 का इसने क्या किया, एक तरह से फोकस मोड लेके आ गया, सिर्फ 2001 का दिखा रहा है। ऐसे ही अगर मैं इसको ही देखो, अभी भी क्लिक्ड है ये, फिर क्वार्टर वन करना होगा तो क्वार्टर वन वन को दिखाया है इसने। ऐसे ही ड्रिल अप कर लूँगा, क्वार्टर टू को करना है, क्वार्टर टू को। अब जो नया अपडेट आया है वो क्या आया, देखो हमारे पास ये है, यहाँ पे थोड़ा सा प्लस साइन है ना, दिखाई दे रहा हो तो देखो, मैं इसमें स्टाइल डिफॉल्ट, यहाँ देखो प्लस साइन दिख रहा होगा। अब मान के चलो 2001 का है, मुझे यहीं देखना है और सबके साथ, तो क्या करूँगा, प्लस को साइन को यहीं दबा दूंगा तो यहीं दिख जाएगा। और क्या है, मुझे क्वार्टर टू का देखना है तो यहीं। तो ये एक नया अपडेट आया है इसमें, तो वो प्लस साइन यहीं दे दिया, जैसे कि हम अगर यहीं देखना है तो हम यहीं देख सकते हैं और सीधे एकदम से माइनस करके यहीं रख सकते हैं। या फिर देखो अगर हमें अलग से एकदम फोकस मोड टाइप में देखना है तो यहाँ ड्रिल डाउन और 2001, तो यहाँ पे ऐसे आ जाएगा। ठीक, इनका और क्या ड्रिल अप का आपको पता ही पड़ गई है, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। ये हम बाद में देखेंगे। और ये तो फोकस मोड है ही है, ठीक है। और यहाँ पे थोड़े से ऑप्शन है, एक्सपोर्ट डेटा, शो एज अ टेबल, रिमूव स्पॉटलाइट, इन सब के बारे में और देख लेंगे, स्पॉटलाइट और ये सब। और ड्रिल थ्रू, हाँ देखो ये ड्रिल थ्रू है। अगर मैं ड्रिल थ्रू के ऊपर क्लिक करूँगा और किसी ऊपर के लेके जाऊँगा ना, देखो टूल टिप ऑन नहीं है, हाँ प्रॉपर्टीज टूल टिप ऑन इसलिए नहीं आ रहा है। ड्रिल थ्रू इसके ऊपर लेके गया, क्यों नहीं आ रहा। वैसे ये बोल देता है कि ड्रिल थ्रू नहीं अवेलेबल है, ड्रिल नॉट अवेल, देखो नो एक्शन अवेलेबल एक्शंस, तो ड्रिल थ्रू हमें है ना अटैच करना पड़ता है। इसकी वजह से हम ड्रिल थ्रू बाद में देखेंगे। और डेटा पॉइंट हमने देख ही लिया है कि एक का पूरा हमें डेटा देखना है। ड्रिल थ्रू हटा देता हूँ, जैसे इसका मान के चलो डेटा पॉइंट है, इसका देखना है, तो इसका देखो डेटा पॉइंट आ गया। तो ये काम है डेटा पॉइंट का, ठीक है। तो अगली वीडियो में हम बार चार्ट देखना स्टार्ट करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।